है ना, तो आप लगेंगे कि आपको लगेगा कि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन जब ये राइट टेक्निक के साथ की जाती है तो यही एक्सरसाइज सबसे अधिक इफेक्टिव होती है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, और अगर आप इसे कुछ प्रॉप्स के साथ करते हैं तो बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग सब माइक्रो एक्सरसाइज कराते हैं। लेग्स की क्या कराते हैं? हाँ, भरत जी आप बताएं लेग्स की एक्सरसाइज। मैम मैं मतलब फुल बॉडी रोटेशंस कराती हूँ, तो लेग्स जब स्टैंडिंग में कराती हूँ तो उसमें मेरे मतलब जैसे थाई से स्टार्ट होता है लेग्स में आने का, तो चेयर पोज होने के बाद और फिर जब नीज की एक्सरसाइज कराई जाती है रोटेशंस तीनों टाइप के, और उसके बाद नी को उठाकर और 90 डिग्री पर रखकर सर्कल बनाना, इस तरह से करके वो किया जाता है। और अगर बैठ के कराती हूँ दंड आसन में तो पैरों की पंजों को आगे पीछे इस तरह से खींचना, पूरी तरह से रोटेशन पूरा क्लॉक और एंटी क्लॉक। और फिर एक आपका मैंने सीखा है वो, ये थाइस को यहाँ पे लगाना है पूरा, इसको चेस्ट के साथ मिला के, और ये अप डाउन ये सर्कल वाला जो है, तो ये मैंने और एड ऑन किया है, तो इस तरह से ये सब कराते हैं। ठीक है, तो जो हम माइक्रो एक्सरसाइज कराते हैं वो लगभग सभी लोग कराते हैं, जो भी योग क्लास लेते हैं वो सभी कराते हैं। लेकिन अगर हम उसको एक एक ज्वाइंट से शुरू करें सीक्वेंसली, ऐसा ना करें कि हमने पहले कमर की करा दी, फिर हम एंकल पर आ गए, फिर हम नी पर आ गए। यदि हम एक सीक्वेंस से शुरू करें तो वो बहुत ही बेटर इफेक्ट्स देती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दंड आसन में बैठना। आज मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ रितु जैन जी हैं जो लगभग पिछले 4 साल से मेरे साथ हैं, और मेरी हर एक क्लास में ये बहुत एक्टिव रहती हैं और यही कंडक्ट करती हैं सारी क्लासेस। संडे को जो हमारी क्लास होती है उसको भी कंडक्ट यही करती हैं। तो रितु जी स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मैं सबका बहुत ही नमस्कार मैम। अनुमोदना, सभी की बहुत ही अनुमोदना। हम यहाँ तक पहुँचे और मैम के साथ जुड़े, ये हमारा भाग्य का उदय है। मैं भी अंतरप्पा हूँ और मैं योग से बहुत टाइम से जुड़ी हुई थी, लेकिन जो मैंने मैम के साथ सीखा वो एकदम अलग था, अद्भुत था, और जो मेरी लाइफ चेंजिंग का एक पॉइंट मिला मुझे मैम के साथ। तो आप लोग मतलब बहुत अच्छा वो है कि आप लोग मैम के साथ सीख रहे हैं। योग तो सभी करते हैं, लेकिन जो मैम की जो हम छोटी छोटी जो चीजें मैम हमारी ठीक करती हैं, तो उससे जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो चीज एक अलग ही अनुभव आता है। और जो हम परफेक्टली जब करते हैं तो उसका जो हमें को रिजल्ट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। और हम लोग कराते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस चीजों को बारीकी से समझें। और मैम के साथ मेरे पास तो वर्ड कभी भी नहीं होते मैम की तारीफ के लिए। मैम जितनी मैम के पास नॉलेज है, मुझे जितना भी टाइम हो गया आजकल भी मेरे को और भी नया ही सीखने को मिलता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत मेरे दिल से अभिनंदन कि आप लोग मैम के साथ जुड़े, और मैम हमें सिखा रही है। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ फिर जुड़ गई हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा मैम से। थैंक यू मैम। ऋतु जी, आपने पहचाना नहीं मेरे को शायद। आपके साथ क्लास ली है मैंने पूनम दीदी की, अंतरपा मैं भी हूँ, आपके साथ ही थी आपके बैच में, जब लास्ट टाइम की प्रैक्टिस चल रही थी, एग्जाम था तो आपके साथ ही क्लास चल रही थी। अच्छा, पूनम मैं अरोड़ा। पूनम दीदी के साथ जब मैं अंतरप्पा मतलब कर रही थी पीटीसी कोर्स, मैं पूनम दीदी के साथ जुड़ी थी। और मेरा वहाँ भी बहुत अच्छा भाग्य का वो था कि पूनम दीदी ने मेरे को इस तरह से परफेक्ट कर दिया था उस टाइम कि मैं उनकी क्लासेस लेने लगी थी। सेम यही उन्होंने मुझे भी लेकर आए थे, और रचना मैम का भी उन्होंने ही मुझे ये भेजा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप रचना मैम को फॉलो करो दीदी। मैंने भी उनको भेजा था दीदी, मैं उनको रेगुलर भेजती हूँ पूनम दीदी को। अच्छा। तो उसी से आपको मिला है। तो दीदी ऐड थे इसमें, लेकिन फिर वो उनके पास टाइम नहीं था, दीदी करना चाह रहे थे लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि दीदी मैं कर नहीं पाऊंगी, तो आप जब समय मिलेगा तब मैं जरूर करूंगी, उन्हें करना है। उन्होंने ही मुझे तो बताया, फिर यहाँ पे मेरा ना रिलेटेड हो गया।
मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि हर संडे 8:30 बजे हमारी एक योगा अवेयरनेस क्लास होती है, किसी न किसी डिजीज को लेके होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आप सब लोग भी उससे जुड़े, मैं आपके ग्रुप में उसकी लिंक डाल दूंगी व्हाट्सएप की, तो उससे जुड़ जाए तो आपको पूरा टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है। और आप लोग उसमें किसी को भी जोड़ सकते हैं, जो भी योग में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं। जरूरी नहीं उनके पास कोई क्वालिफिकेशन हो या वो क्लास लेते हो। अगर वो सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं, या मान लीजिए जिस बीमारी से लेके हमारी वर्कशॉप हो रहा है उस बीमारी से वो उनको प्रॉब्लम है, तो आप उनको जोड़ सकते हैं, किसी को भी। ठीक है। चलिए, तो हम आते हैं माइक्रो एक्सरसाइज पर। अब माइक्रो एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आपको दंड आसन में बैठना है, वॉल का सपोर्ट लेकर। ठीक है। तो हम कल बैठे थे, आपको सभी को ध्यान होगा कि किस तरह से बैठे थे। अब एक बार आप अपने बटक्स के पीछे हाथ डाल के देखें कि वॉल में और आपके बटक्स के बीच में कोई गैप तो नहीं है। ठीक है। दोनों शोल्डर प्लेट वॉल को टच कर रहे हैं। आज्ञा चक्र के जस्ट पिछले वाला सिर का हिस्सा वॉल से टच है। ठीक है। दोनों पाम्स को थाइस पर रख लें। जिनके ना सोल मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो वो कैमरे को थोड़ा ऐसा सेट करें कि उनके सोल मुझे दिखे। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दें, क्योंकि हम सोल से ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर सोल नहीं दिखेंगे तो अब दोनों पैरों को, दोनों सोल को परपेंडिकुलर रखें फ्लोर पर। अब आपके जो पैर की 10 उंगली हैं, वो 10 उंगलियों को एक स्ट्रेट लाइन में करें। चंचल जी, आप जैसे ऐसा तिरछा किए हैं, इसको थोड़ा सीधा करें। जो छोटी उंगली उसको अपनी तरफ खींचे। ये हमारी क्या हो गई, बेसिक पोजीशन, जब हम लेग्स की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। अब अपने पैरों की उंगलियों को बिना और कोई मसल्स मूवमेंट के, क्योंकि ना जब लोग ये लेग एक्सरसाइज करते ना, तो वो कैसे करते हैं कि जैसे लेग स्ट्रेट किए, लेग्स दिख रहे हैं मेरे सभी को, ये ऐसे देखिए, ये एंकल भी मूव हो रहा है, पैर का पंजा भी मूव हो रहा है, इस तरह से ये करते हैं। अभी हमें करना क्या है, इसको बिल्कुल विदाउट मूवमेंट की सिर्फ पैरों की उंगलियों को मोड़ना है, टाइट करना है, मैक्सिमम टाइट के आपके ये काफ मसल, आपके थाई मसल सब इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और जब इसको फैलाएं तो ये इनके बीच जो ये वैली पोर्शन होता है, वहां पर भी आपको एक स्ट्रेचिंग फील हो, और वैली पोर्शन आपको फील हो कि दूर दूर हो गया है सभी उंगलियों के बीच में। तो इसे हम 10 टाइम्स करेंगे। करें, टाइट करें और रुकें उसी पोजीशन में। नहीं चंचल जी, आपने एंकल खोल लिया है, परपेंडिकुलर रखें। देखिए, यहाँ हम एंकल की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जब हम ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं तो हमको उसी ज्वाइंट को मूव करना है जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंकल वही, जैसे ये आपका है, ये एंकल है सपोज, तो इसको आगे नहीं ले जाना है, सिर्फ उंगलियों को पैर की मोड़ना है। पैर की उंगलियों को मोड़ें, टाइट करें, मोड़ के रखें, थोड़ी देर टाइट करें, 10 सेकेंड तक टाइट करें। हर नंबर के साथ उसकी टाइटनेस को बढ़ाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सिर्फ उंगलियों को ऐसे खोल लें कि आपका ये जो वैली पोर्शन है दो उंगलियों के बीच में, इस पे स्ट्रेचिंग फील हो आपको मैक्सिमम। देखिए, अभी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने उंगलियां खोली ना, तो साथ में पैर भी खोल लिए आपने। किस तरह से, जैसे ये आप, ये ऐसे में क्लियर दिख रहा क्या, जैसे ये उंगलियां खोली ना तो आपने ऐसे पैर भी खोल लिए। पैर नहीं खोलना है, वो वैसे ही परपेंडिकुलर रखे और 90 डिग्री मैनेज करते हुए हर नंबर के साथ पैर की उंगलियों को थोड़ा सा और खोलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब आपके पूरे लेग मसल में स्ट्रेचिंग फील हुई, सिर्फ थम्स अप करके बता दें। ठीक है, अब पैर को थोड़ा ढीला छोड़ दें, जैसे हम जनरली रखते हैं ना, बिल्कुल ढीला छोड़ें, दीवार से आगे आ जाएं, पैर को ढीला छोड़ें और उंगलियों को मोड़ें और खोलें। करके देखें कि अब कहाँ आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही है। दोनों एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है? इसमें नहीं हो रहा दीदी। हाँ, तो हम लोग ज्यादातर जो ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं वो सेकंड टाइप की करते हैं, कि बस पैरों को खोला मोड़ा और इस तरह से करने लगे। तो हमें करना कैसे है? फर्स्ट टाइप में। ठीक है, अब इसी में हमको सेकंड एक्सरसाइज करना है कि जो टोज है उसको बाहर और अंदर लेके जाना है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए, पहले ही आप दंडासन की पोजीशन में बैठे हैं। अब जैसे आप इस तरह से बैठे हैं, तो जब टोस को बाहर ले जाते हैं तब तो ऐसे ठीक जाते हैं आप, है ना। लेकिन जब अंदर लाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, ये जो बिग टो दिख रहे हैं ना, हमारे बड़े अंगूठे, इनको ऐसे अंदर लाते हैं। तो देखिए ये पैर तिरछा हो गया ना। तो हमें क्या करना है, पैर ऐसे ही सीधे रखना है और ये जो छोटी उंगलियां हैं इनको अंदर लाने की कोशिश करना है, अंगूठे को नहीं। पहले आप जनरल तरीके से करके देखें। पैरों को ढीला छोड़ें, सामने खोल लें, पैर की उंगलियों को बाहर और अंदर ले जाएं, ढीला छोड़ते हुए। मैम आप अपने आप को पिन कर दीजिए तो क्लियर दिखेगा। आप लोग मुझे नहीं देखेंगे ना क्लियर, आप लोग पिन कर लीजिए, क्योंकि फिर आप लोग के विंडोज वो हो जाएंगे ना। तो अपने में पिन कर लीजिए मुझे, तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो जो एंकल स्ट्रेचिंग है उसमें फर्क लगा आपको। बाहर की तरफ ले जाएं, होल्ड 1, रुके उसी पोजीशन में रुके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्वाति वीडियो ओपन कर लो प्लीज। फिर अब धीरे धीरे अंदर की तरफ ले जाएं। अब आपको पैर का जो बड़ा अंगूठा है उसे नहीं, साइड की जो उंगलियां हैं उनको अंदर लेके जाना है। लेके जाएं अंदर मैक्सिमम एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखे शिल्पी जी, आपकी ना परपेंडिकुलर ही है, अंदर नहीं गई है। आपने क्या किया, उंगलियों को अंदर कर लिया। यहाँ हमें एंकल करना है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अंगूठा जाएगा, लेकिन जब आप अंगूठे को ले जाएंगे ना तो उंगलियां तिरछी हो जाएंगी। तो फोर्स आपको छोटी उंगलियों पर रखना है और अंगूठे को साथ में जाने देना है। मुझे जो लग रहा है मैंने अपना पूरा किया हुआ है। हाँ, वो आपका एंकल खुला हुआ नहीं है। देखिए बाहर की तरफ तो लोगों का एंकल ओपन हो जाता है, अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो अब इस को हम थोड़ा और एडवांस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को, कि हम इस तरह से पैर रखेंगे और आपका जो ये पैर की उंगलियां हैं इसमें हाथ की एक एक उंगली को फंसा लेंगे। ये पूरा इस तरह से फंसा लेंगे कि आपकी जो ये दोनों हाथ की उंगली और पैर की उंगली के वैली पोर्शन आपस में टच करें। वैली पोर्शन मतलब दो उंगलियों के बीच का ये हिस्सा, इस हिस्से को वैली पोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो पैरों की उंगलियों को पूरी तरह खोलें, फंसाएं। अब ये ध्यान रहे कि ये जो सामने पैर है ये ऐसा तिरछा ना हो, ये सीधा रहे। अब हमें दूसरे हाथ से नी को थोड़ा नीचे करना है। इसे देखिए इस तरह से बाहर की ओर खींचेंगे तो ये एंकल पूरा खुल रहा है। सभी की यहाँ स्ट्रेचिंग आ रही है, सिर्फ थम्स अप करके बताएं दूसरे हाथ से, है ना। तो ये स्ट्रेचिंग तो मैक्सिमम आ जाती। अब कौन सी नहीं आती, अंदर करने वाली। तो हमको क्या करना है, इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ लाना है और ये जो पोर्शन है हथेली का, इससे अंदर की तरफ इसे पुश करना है।
देखिए अधिक अंदर चला गया है ना। आप अपनी जगह पे सिर्फ थम्स अप करके बताते जाएं। क्या हो रहा है शिल्पी जी, लॉक नहीं हो रहा क्या? कोशिश करें। इससे क्या होता है कि देखिए, जब ये कई लोगों की आपने देखा ये पैर की उंगलियां खुलती ही नहीं है ना, इनके बीच का जो ये गैप है ये पूरा ओपन ही नहीं होता है। और जब ये ओपन नहीं होता ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन फिंगर्स में शुरू हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बोलते हैं ना फटने लगता है, कंदरी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है और इस स्ट्रेचिंग से ही यहाँ का सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। तो जिनके एंकल्स पूरे नहीं खुल रहे हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम हैंड एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है, हाथ की जो हम दो एक्सरसाइज करते हैं सेम यही, उंगलियों को मोड़ेंगे खोलेंगे, रिस्ट को अप डाउन करेंगे। ठीक है, इन जनरल कैसे करते हैं? हाथों को खोला सामने की ओर, उंगलियों को मोड़ा खोला, फील करें कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम विथ राइट टेक्निक्स करते हैं। ठीक है, अभी हमने खोला तो क्या किया, मुझे पिन किया है सभी ने। रितु जी आप थोड़ा वॉच करिएगा, मैं अपने आप को पिन कर रही हूँ इसी देर तक। सभी को क्लियर दिख रहा है? हम सब करके बस बता दें। यस है ना। हम क्या करते हैं जब हम हाथ खोलते हैं इस तरह से खोलते हैं, सभी खोलते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये हाथ खोलने में हमने क्या किया, फर्स्ट तो शोल्डर को राउंड किया, यहां से शोल्डर राउंड हो रहा है, फील करें। दूसरा ये चेस्ट ऐसा बंद हो रहा है, सभी फील कर पा रहे हैं इस चीज को? सिर्फ थम्स अप करके मुझे बताते जाएं तो मुझे ये क्लियर रहता है कि आप उस पॉइंट को समझ पा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं, क्योंकि जितने भी हम काम करते हैं आप देखिए हर में ये शोल्डर ऐसे राउंडेड ही रहते हैं। और अगर हम चेस्ट बंद कर देते हैं और फिर हम बोलते हैं कि इनहेल एक्सेल करो, तो जब चेस्ट ही पूरा बंद है, कवर है, तो कैसे इनहेल, लंग्स पूरे दबे हुए हैं तो कैसे इनहेल एक्सेल होगा, है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, हमने अभी इस ढंग से किया था ये, ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, शोल्डर को रोल बैक करना है। ये देखिए दोनों शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, यहां पर आपको एक स्ट्रेचिंग फील होगी। ठीक है, चेस्ट पूरा ओपन है। अब धीरे से हाथों को खोल देना। अब देखिए इस पोजीशन में मेरे शोल्डर पूरे स्ट्रेट हैं और चेस्ट ओपन है। अब हाथों को टाइट करना है और धीरे से इस अंगूठे को अंदर करते हुए पूरा पाम से टच करें और धीरे धीरे इन उंगलियों को मोड़ें। हर नंबर के साथ थोड़ी सी टाइटनेस को बढ़ाते जाएं। 1 2, टाइटनेस बढ़ाते जाएं, खोले नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन्हें ओपन करें और धीरे धीरे स्प्रेड करते जाएं, मैक्सिमम स्प्रेड करें, इतना स्प्रेड करें कि ये वैली पोर्शन पर आपको एक प्रेशर फील हो, और थोड़ा सा और स्प्रेड अप करते जाएं हर नंबर के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आ जाएं। यहाँ पर मैम थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्योंकि आपने जैसे बोला कि शोल्डर रोल ऑन करके हमें पीछे करना है, तो हमें चेस्ट को ओपन करना है, हमें हाथों को ओपन नहीं करना। तो कई लोग थोड़ा सा हाथों को ओपन कर रहे हैं और कई लोग हाथों को बंद कर रहे हैं, तो हमें शोल्डर लेवल पे ही सामने हाथ रखने हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब जितना, जैसे मान लीजिए ये हमारे दोनों शोल्डर के बीच में 12 इंचेस का डिफरेंस है, मान लेते हैं हम, है ना, या 13 का है, तो हमारे दोनों हाथों के बीच में भी इतना ही रहेगा, ये इस तरह से नहीं रहेंगे।
लेकिन शोल्डर बैक रोल करके ये नहीं, अलका जी अभी नहीं हुए हैं। देखिए नहीं हुए कैसे पता चलेगा, जब आपके ये बाइसेप इस तरह से आपके चेस्ट को टच करें, इट मीन्स प्रेस करें थोड़ा सा, इट मीन्स आपकी पोजीशन सही नहीं है। देखिए हाथों को हल्का सा ऐसा रखें, ढीला करें। अब इनको शोल्डर्स को ऊपर खींचें पूरा और थोड़ा सा पीछे ले जाके बस यहीं रुक जाएं। और जब ये यहीं रुक जाते हैं आप, तो धीरे से हाथों को सीधा कर लें। हाँ अलका जी अब सीधा करें हाथों को, यस गुड। ये पोजीशन दोनों में अब डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? थम्स अप करके मुझे बताते जाएं। स्वाति अभी भी चेस्ट क्लोज है, जस्ट थोड़ा सा और ओपन होगा आपका। सभी को क्लियर है? आगे बढ़ें, है ना? तो ये एक्सरसाइज में हमेशा हम ये गलती करते हैं कि खटाक से ऐसे हाथ, और ये हाथ ढीले रहते हैं। देखिए योग करने का मतलब ये है कि आप जिस भी ऑर्गन को मूव कर रहे हैं उसमें जान है, लाइफ है, ये चीज आपको फील होना चाहिए, उस जीवन शक्ति का फील होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे ये ढीले कर लिए और ये कर रहे हैं, तो इससे आपको कभी भी, आप पूरे जीवन भर करते रहेंगे तो भी उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज को कि आगे जहां भी हम जिस ऑर्गन को यूज कर रहे हैं योग करने में, उसे बिल्कुल इस तरह से यूज करें कि उसमें जीवन शक्ति भरी हुई है। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारी रिस्ट एक्सटेंशन को। तो हम उसे कैसा करते हैं, मैं एक हाथ से इसलिए करके बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, आपको दोनों से करना। अगेन इसमें प्रोसेस कैसे रहेगी, रोल बैक करके दोनों हाथ सामने खोलना है। अब जब हम सामने खोलते हैं, पहले आप सिंपल करें, कंधों को ढीला छोड़ें, इन्हें ऊपर करें, नीचे करें, करें एक दो बार करके देखें और फील करें आपके पास कहाँ कहाँ आपके हाथों में स्ट्रेचिंग आ रही है या आपको लग रहा है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शोल्डर को रोल बैक करना है, चिन अप रहेगी। ठीक है, दोनों हाथ सामने। अब जब हम ऊपर करते हैं, देखिए जैसे ये ऊपर किया तो ये देखिए पूरा 90 डिग्री मैनेज हो रहा है। दिख रहा है कि पिन करूं, देख पा रहे हैं सब? यस। तो ये पाम और हमारा ये आर्म, मतलब हमारा जो रिस्ट, हाथ नहीं दिख रहा मेरा? मुझे लगता दिख रहा होगा, ये एक्चुअली जो मोबाइल पे होंगे ना शायद उनको नहीं दिख रहा होगा। मैम आप पिन कर लीजिए, मैं देख मैं कर रही हूँ, दिख रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं पिन कर दे रही हूँ तो सबको दिखेगा। अभी सबको दिख रहा है हाथ? मैम आर्म दिख रहा है आपका, ये रिस्ट नहीं दिख रहा। आप दिख क्लियर है? आप क्लियर है सभी को? ठीक है, देखिए आप जो चेस्ट की पोजीशन है वो तो समझ चुके हैं। हमें करना दोनों हाथ से, मैं दिखा इसलिए रही हूँ कि एक हाथ से आपको क्लियर दिखेगा। तो हमें करना क्या है कि ये जो रिस्ट है इसको 90 डिग्री मैनेज करना है, एल्बो स्ट्रेट करना है। लोग इसको माइक्रो बैंड करके ऐसे कर लेते हैं। ये पुश करना है, यहां से जैसे हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ, पुश करना है। ये एक पोजीशन हो गई। लेकिन जब इसको डाउन करते हैं तो क्या करते हैं, यहां से ये ऐसे फिंगर्स को अंदर कर लेते हैं। अब जैसे ही आप फिंगर्स को अंदर करेंगे, करके देखें, ये ऐसा थोड़ा राउंड शेप दिख रहा है आपको? ये राउंड हुआ तो ये जो रिस्ट पे यहाँ पे स्ट्रेचिंग आनी चाहिए थी, ये 0 हो गई। अब जितना हमारा सीधा यहाँ है, इतना ही सीधे को नीचे ले जाएं। भले ही आपको लगता है कि आप यहाँ तक ले जा पा रहे हैं तो रुक जाए, लेकिन ये बिल्कुल फिंगर्स सीधी। अभी दिख रही हैं आपको मेरी फिंगर्स? यहाँ पर माउंटेन नहीं बन रहा है। तो जब आप ऐसे लेके जाएंगे तो आपकी पूरी ये जो शोल्डर से लेके यहाँ तक मसल्स हैं, ये पूरी खींचेंगी। करके देखिए। फाइव टाइम्स करें, 5 टाइम्स अप करें, 5 टाइम्स डाउन। शिल्पी जी अभी भी राउंड हो रहे हैं नीचे आप जब ला रहे हैं तो। एक्चुअली आपको करना क्या, जब आप नीचे लाए ना तो उंगलियों को बाहर की तरफ करना है। हम क्या करते हैं, फिंगर्स को ऐसे अंदर कर लेते हैं। तो फिंगर्स को अंदर नहीं करना है, बाहर की तरफ करना है फिंगर्स को। अंशु दीदी फिंगर्स को आपस में बंद रखिए, उंगलियां खोले नहीं।
फिंगर्स को आपस में बंद रख करके पूरा जो पाम है उसको रोटेट करें। गुड। अभी शिल्पी जी जैसे आपका कम आ पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप ये बार बार करेंगे ना तो धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। वापस आ जाएं, थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। हाथ में दर्द आया कि नहीं आया? थोड़ा सा आ गया। अब हम फिर से लेग एक्सरसाइज पे आते हैं ना। मैं इसलिए इसको ऐसे शिफ्ट करके करा रही हूँ कि जिससे कंटिन्यूशन में अगर हम हाथ की ही सारी करेंगे तो हमारे यहाँ शोल्डर में पेन आ जाएगा। और जब हम ये शॉर्ट टाइम में करते हैं, अभी तो चूंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो एक एक अलग कर रही हूँ, तो जब हम शॉर्ट टाइम में, कल आपको रितु जी पूरा शॉर्ट टाइम में कराएंगे कि हम क्लास में कैसे करते हैं माइक्रो एक्सरसाइज, क्योंकि हमको मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पूरी माइक्रो एक्सरसाइज खत्म करनी होती है। ठीक है, तो वो हम हाथ और पैर दोनों की एक साथ लेके करते हैं, क्योंकि हम टाइम हमको बचाना होता है, आगे भी आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करने हैं। सॉरी, मैंने आज शायद प्राणायाम का बोला था ना आप लोग को, कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें हम करेंगे, अभी माइक्रो ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम फिर से लेग्स पे आते हैं। तो हमने लेग्स की क्या कर ली थी, फिंगर्स की कर ली थी, एंकल को स्ट्रेच कर लिया था। अब हम थोड़ा सा एंकल को रोटेट करेंगे। अब देखिए, जब भी हम लेग्स की बात पे आते हैं ना, जैसे ये लेग्स हैं, ठीक है, अब हमको सबसे पहले तो इनको परपेंडिकुलर रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रखना है, थोड़ा सा लेग्स के बीच में गैप रखना है। ऐसे में क्लियर दिख रहा है क्या आप लोग को कि पिन कर लूं? क्लियर है? ठीक है। तो अब ये परपेंडिकुलर ना रख के लोग अक्सर ऐसे रखते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो हमको ये इम्प्रूवमेंट करना है कि हमको जब भी लेग्स रखना है मतलब परपेंडिकुलर ही रखना है, ये इस तरह से तिरछा ना हो, सीधा रखेंगे। अब हम देखेंगे कि यदि हम मान लीजिए ये दोनों हील्स को ज्वाइन करें तो एक इस तरह से लाइन आएगी, राइट? तो ये जो इमेजिनरी लाइन है जो दोनों हील्स को ज्वाइन कर रही है, इस पर हमें टोस को अंदर की तरफ लाके फ्लोर से टच करना है। ये शुरू में हो सकता है कि आपके टोस पूरे फ्लोर तक ना आ पाए, अदरवाइज ये ऐसे आए। दिख रहा है अभी मेरे टोस पूरे तिरछे होके बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो इनको कोशिश करना है कि मान लीजिए ये यहाँ तक आ रहे हैं, पूरा अंदर नहीं आ रहे हैं, तो स्लाइडली ऐसे मूव करते हुए हम इनको और अंदर लाने की कोशिश करेंगे। और फिर बाहर की तरफ जो लिटिल टो है उसको फ्लोर से टच करेंगे। ध्यान रहे यहाँ नी को ऐसे फोल्ड नहीं करना है, नी स्ट्रेट रहेगा। यदि नी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो बहुत इजीली टच हो जाएंगे। तो नी आपका स्ट्रेट रहेगा और स्ट्रेट नी रखते हुए इस तरह से सेंटर में और फिर बाहर की तरफ आपको टच करना है। ये क्या करेगा, आपके नी और एंकल को अलाइंड कर देगी ये एक्सरसाइज, क्योंकि लगभग 30 के ऊपर हर व्यक्ति का एंकल और नी 10 डिग्री से मिसअलाइंड हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए सेंटर में लाएं, रुके उसी पोजीशन में, इतनी दूरी रखें कि आप अंगूठे को जमीन तक ला सके। शिल्पी जी थोड़ा सा गैप बढ़ाएं। हाँ, चंचल दीदी, आप बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, अंदर की तरफ लाने की कोशिश करें। जो हमारा हील है उसको एक इमेजिनरी लाइन बना के उस हील की लाइन पर टच करें। मीतू दीदी, आप भी बाहर की तरफ कर रहे हैं। नीतू जी के भी तो काफी बाहर हैं। एक मिनट ना, रेखा दीदी को तो मेरे ख्याल तो आप लोग ना स्क्रीन के पास आके देखें, क्योंकि मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं। स्क्रीन के पास आ जाएं, मैंने पिन कर दिया है अपने आप को, थोड़ा सा ध्यान से देखें। अभी आपको लेग्स एकदम क्लियर दिख रहे हैं मेरे? थम्स अप करके बस मुझे बता दें। ओके, अब हमने लेग्स के बीच में इतनी दूरी ली कि जब हम पैर को ऐसा मोड़े तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ना आए, इतना डिस्टेंस हमने लेग्स का ले लिया। अब हमको करना क्या है कि एक हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। जैसे ये लाइन है मेरी, मैट है मान लीजिए, ये अगर हम दोनों हील को इस तरह से रखते हैं तो ये हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई जो दोनों हील को जोड़ेगी, राइट? तो हमको जो टो है वो इस लाइन पे लाना है। आप लोग ऐसे ला रहे हैं, दिख रहा है? इस लाइन से आप लोग इतना बाहर लेके आ रहे हैं।
इसको हमें कोशिश करना है इस लाइन पर ही लाने की, ठीक है। और जब बाहर भी ले जाएं तब भी इसी लाइन पर, और नी को एकदम स्ट्रेट रखना है। तो ये आपके, भले ही आप डिस्टेंस प्रॉपर रखिए, क्योंकि अगर कम रखेंगे और ये एक दूसरे में फंसेंगे तो फ्लोर तक नहीं आएंगे। तो डिस्टेंस प्रॉपर रखें, और ये पूरा ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन है इस पे टो को टच करने की कोशिश करें, ना कि ऐसा। क्लियर हुआ सभी को? थम्स अप करके मुझे एक बार बता दें। मैम थाइज और नीज तो थोड़ा से अप होंगे ना, वो तो फ्लोर से टच नहीं अप रहेंगे। नहीं होंगे, मूव होंगे। अप नहीं होंगे, मूव होंगे। देखिए रोटेट होंगे, वो अप नहीं होंगे। ये हमने लाइन बनाई, ये देखिए ये ऐसे मूव होंगे लेकिन ऐसे अप नहीं होंगे। ये पूरा फ्लोर को टच है कंप्लीटली। इसको ऐसे करके नहीं करना है, कंप्लीटली फ्लोर को टच है। यहाँ भी ये फ्लोर को टच है, क्योंकि यहाँ भी इसको ऐसे मूव करके नहीं करना है। नी एकदम स्ट्रेट रहेंगे, और नी का जैसे जब हम अंदर जाएंगे तो ये पूरा हमारा हिस्सा फ्लोर को टच रहेगा, बाहर जाएंगे तो ये पूरा हिस्सा फ्लोर को टच रहेगा। क्लियर? मैम नी तो ऊंचा आ रहा है। हाँ देखिए, शुरू में अभी आपके अलाइनमेंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, इसलिए उठ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उठने दीजिए, लेकिन आपको अपना जो टारगेट है वो मालूम होना चाहिए कि आपको करना कैसे है। तो धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करिए। कितने लोगों के प्रॉपर हो पा रहे हैं? मैम ऑल्टरनेट कर सकते हैं, एक टाइम को ड्रॉप किया फिर दूसरा। हाँ, आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। थोड़ा अगर नहीं, जी चंचल जी, हाँ, क्योंकि आपके नी और एंकल दोनों मिसअलाइन हैं। और आपको मैं एक बहुत आश्चर्य की बात बताऊं, बॉडी मिसअलाइनमेंट से जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मालूम है आपको, जो बॉडी मिसअलाइनमेंट से होती हैं? मैम। और ये ना पैर तो आप जो बोल रहे थे वैसे बाहर ही जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे नहीं मसल है। पेन, मसल पेन प्रैक्टिस होती है। करने पर ही आएंगे। देखें, यदि हम लेग्स की बीमारियां देखें तो आजकल जो नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बॉडी मिसअलाइंड होना, आपका नी और एंकल का मिसअलाइंड होना। एंकल में एड़ी में दर्द होना, एड़ी की हड्डी बढ़ जाना। कई लोगों का जो टो होता है, बिग टो, उसके बाजू से हड्डी बढ़ जाती है, हाँ। बाहर की तरफ निकल आती है ना। इसके अलावा साइटिका की प्रॉब्लम, थाई जॉइंट की प्रॉब्लम, सैक्रल लंबर में प्रॉब्लम, ये सारी जो लोअर बॉडी की प्रॉब्लम है, ये सारी केवल बॉडी मिसअलाइनमेंट की प्रॉब्लम है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इसका मेडिकल के पास भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। वो सिर्फ पेन किलर देते हैं, मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन देते हैं, विटामिन डी देते हैं, कैल्शियम देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, है ना। लेकिन अलाइंड हो जाए उसके लिए सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन योग के पास है। योग का सबसे पहला काम होता है बॉडी को अलाइंड करना। तो यदि आपके ये प्रॉपर ऐसे नहीं हो पा रहे हैं, इट मीन्स आपके जो नी और एंकल है ये अलाइन नहीं है, और आपको बहुत जरूरत है इस एक्सरसाइज की। तो जब अगर नहीं हो रहे हैं तो हम इसको कैसे करेंगे? एक एक पैर से करेंगे। क्योंकि हमारा फाइनली उद्देश्य क्या है कि हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से अलाइन करें और बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखें। परख जी अनम्यूट मत करिएगा, आपके इससे बहुत शोर आ रहा है, मैंने भी म्यूट कर दिया है आपको ना। देखिए, जब आपकी दोनों पैरों से यदि ये नहीं हो रही है, तब हमें क्या करना चाहिए कि सिंपली हम एक पैर को ऐसे ही रखें, दूसरे पैर को मान लीजिए मैं लेफ्ट से कर रही हूँ, तो इसको धीरे धीरे लाते हुए इस लाइन से जोड़ें। अगर ये नहीं आ रहा है या ऐसा मूव हो जा रहा है तो हम क्या करें, पहले इसको टाइट करें, धीरे धीरे, मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है मेरा, अब धीरे धीरे यहाँ से हम इन मसल्स को पकड़ें और मूव करें। ये 1 2, तो जब आप ये मसल्स मूव करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका पैर थोड़ा और नीचे आ जाएगा। मान लीजिए आपका यहाँ तक आ रहा है तो वो थोड़ा इधर आ जाएगा।
तो धीरे धीरे जब आप कंटिन्यूशन में ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये नीचे आने लगेगा। और इसे फ्लो के साथ करें, बिना रुके करें, ऐसा फास्ट। ये नी को स्ट्रेट रखते हुए एक से करें, फिर दूसरे से करें सेम। बाहर तो इजीली टच हो जाएगा, हो सकता है कई लोगों की बाहर भी नी फोल्ड करें तब टच हो, तो नी को स्ट्रेट करते हुए टच करें और अंदर जब आए, और अगर नहीं हो रहा है तो हल्का सा इसको मूव करें और टच करें। इसी में दूसरी एक्सरसाइज, जब ये होने लगे ये एक्सरसाइज, तो इसके बाद क्या करें इम्प्रूव, कि दोनों को लेफ्ट साइड ले जाएं, दोनों को राइट साइड ले जाएं, और कोशिश करें कि दोनों साइड पैरों की उंगलियां फ्लोर को टच करें। जब आप ऐसे ही फ्लो के साथ करेंगे तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स की इम्प्रूव होगी और आपका जो टो है वो फ्लोर से टच होने लगेगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति सालों से एक्सरसाइज कर रहा था और उसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, मतलब वो जो कर रहा था वो फ्रूटफुल नहीं था। लेकिन अगर जो आज मैंने बताई वो आप मुश्किल से 15 दिन भी करेंगे ऑनेस्टली, तो आपका ये टच होने लगेगा, क्योंकि बॉडी पे इफेक्ट दिखना चाहिए, है ना, तब उस एक्सरसाइज की सार्थकता है। अब इसके बाद हम आते हैं एंकल रोटेशन। तो एंकल रोटेशन कैसे करते हैं इन जनरल, हम दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लिया और ये करके देखें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है। चलिए अब हम इसको राइट टेक्निक के साथ करते हैं। दंडासन की पोजीशन में बैठे हैं, दोनों लेग्स के बीच में गैप किया, हमारे दोनों सोल पैरेलल रहेंगे और फ्लोर से परपेंडिकुलर। ये दो चीज को आप बिल्कुल ये जो 2P है ये पैर के साथ हमेशा फॉलो करें। अब यहाँ से हम सबसे पहले दोनों टोस को फ्लोर से टच करें, 1। अब यहाँ से सर्किल बनाते हुए मैक्सिमम बाहर की तरफ लेके जाएं, 2। इमेजिन करें कि आपका टो पकड़ के कोई बाहर की तरफ खींच रहा है, जल्दबाजी नहीं करें अंशु जी, जल्दबाजी नहीं करें, मेरे साथ चलें। 3, पूरा दोनों बाहर की तरफ। अब 4, दोनों अंदर की तरफ, लेकिन ये नी टाइट। 4 में सबने ऐसा कर लिया, नी टाइट करें। देखिए मेरी हील्स फ्लोर से ऊपर उठ गई हैं, दिख रही है आपको, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नी मेरा एकदम टाइट है। और वापस लाते हुए फिर ये सर्किल बनाते जाएं, ऐसे ही स्लो मोशन में बनाएं। 1 में सेंटर में लाएं, 2 बाहर, इसे प्लैंटर फ्लेक्सॉन पोजीशन कहते हैं। 3 साइड, 4 ये डॉर्सी फ्लेक्सॉन पोजीशन है। फिर सेंटर में लाके हुए तीसरा सर्किल शुरू करें, 1 2 3 साइड में, 4। अब हम ये 3 सर्किल अभी हमने क्लॉकवाइज बनाए, अब हम एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनाएंगे, अगेन 1। अब यहाँ से हम पहले डॉर्सी फ्लेक्सॉन पोजीशन लाएंगे, 1, यहाँ से 2, तो उसको आप अपनी तरफ लाएं, हील को बाहर की तरफ पुश करें। देखिए यदि आप ऑनेस्टली कर रहे हैं तो आपके ये हील्स ऐसे उठ जाएंगे। फिर यहाँ से 3 बाहर की तरफ और 4 प्लैंटर फ्लेक्सॉन पोजीशन में। फिर सेकेंड राउंड शुरू करेंगे, 1 अंदर की तरफ लाएं, 2 3 बाहर की तरफ, 4 नेक्स्ट राउंड, 1 2 3 4 5। चंचल जी ये एक पोजीशन था, ये 1 मतलब पूरा राउंड 1 नहीं था, 1 में एक पोजीशन पर आपको रुकना है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस लगा, दोनों आपने किए
क्या अंतर आपको समझ में आया? हम काफ मसल पे बहुत स्ट्रेन पड़ा है। और सबसे ज्यादा लेडीज को यदि दर्द होता है तो कहाँ होता है? काफ मसल में। मैम पसीने सारी आ रहे हैं। लेडीज यही शिकायत करती कि पैर बहुत दुखते, लेकिन कहाँ दुखते हैं वो? काफ मसल में। तो यदि आपने ऐसे नॉन लिविंग टाइप के ऐसे ये सर्किल बना भी लिए तो उससे आपके काफ मसल में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। मैम इतना जोर लगाए कि पसीने से फील हो रहे हैं मैम। हाँ, जबकि अभी आप केवल माइक्रो एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। तो यदि सही ढंग से आप प्राणायाम या माइक्रो एक्सरसाइज करेंगे तो इट मीन्स आपके पसीना आना बिल्कुल नेचुरल ही है। अब हम आते हैं नी ज्वाइंट पर, ठीक है। तो इसमें हम, क्योंकि हमने पहले फिंगर्स टोज के ज्वाइंट्स किए, फिर एंकल किया, अब हम थर्ड किस पर आएंगे? नी पर, ठीक है। तो नी ज्वाइंट में हम 2 एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग और रोटेशन। तो मैं रितु जी को पिन कर रही हूँ, ये 2 एक्सरसाइज रितु जी आपको कराएंगी, मैं आप लोगों को देखूंगी। सभी के में क्लियर दिख रहा है? इंस्ट्रक्शन को पहले नॉर्मल तरीके से करके देखें, जैसे आप पैर को सिंपल पकड़ते थे और पैर को ऊपर उठाते थे, करें। बाएं पैर को पकड़ें नॉर्मल, विदाउट किसी इंस्ट्रक्शंस के। थाइस को पकड़ लें दोनों हाथों से। अब पैर को पूरा ऊपर तक सीधा करें, खोलें और बंद करें। आप लोग ना रितु जी को आप लोग पिन कर लीजिए। एक्चुअली मैं पिन कर रही हूँ ना, तो आप लोग की विंडोज मुझे नहीं दिख रही हैं, तो आप लोग सेल्फ में पिन कर लीजिए रितु जी को। यस, दूसरा फिर से लेफ्ट थाई को पकड़ें और नी को रोटेट करें, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, उद्देश्य ये है कि आप पहचान सकें सही क्या है ना, मसल्स में क्या फर्क आ रहा है। चलिए अब रितु जी के साथ करेंगे। रितु जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम इंस्ट्रक्शन मैंने देने हैं? जी हाँ। जी, सबसे पहले जो दंडासन की स्थिति जो कि परसों आप लोगों ने सीखी थी कि दोनों हमारे एंकल्स ज्वाइन होंगे, बिट्टो हेल हमारी आपस में ज्वाइन होगी। जो हमारी नी है उसको हल्का सा अपनी तरफ खींचते हुए आप इस तरह से पुश करेंगे नीचे कि मैट और नी के बीच में आपका कोई गैप नहीं रहेगा। इसको जब आप अपनी तरफ खींचेंगे तो वो गैप फिल हो जाएगा। अब थाइस आपके पूरा मैट से लगे हुए हैं, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे अपने हिप के आसपास, हल्का सा प्रेशर उस पर देते हुए हिप को उठा के पीछे करें। इससे हमारी पूरी अलाइनमेंट हो गई। अब कमर गर्दन सीधी रखेंगे, शोल्डर को हल्का सा रोल ऑन करेंगे पीछे की तरफ और हमारी दृष्टि सामने। ये हमारी प्रॉपर बैटरी की स्थिति रहेगी। अब यहाँ से लेफ्ट लेग को आप बैंड करेंगे, दोनों हाथों को नीचे नीचे से निकालेंगे, अपोजिट एल्बो को अपनी पकड़ेंगे। जब आप अपनी अपोजिट एल्बो को पकड़ेंगे टाइटली तो जो आपकी जो थाइस है, थाइस और चेस्ट के बीच में गैप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल चेस्ट से लगा के रखेंगे टाइटली। अब यहाँ से पैर को बाहर की तरफ, दोनों टोस को बाहर की तरफ रखते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाएंगे और टो को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। बिग टो है हमारा, पंजे को अंदर की तरफ लाएंगे, फिर वापस नीचे बाहर लेकर जाए। जब ऊपर के लेकर जाएंगे तो फिर तो हमारा अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और वापस बाहर। हाथ को टाइट बना के रखें, लूज ना करें हाथ को। इसमें मेन चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, एक तो आपके हाथ बिल्कुल टाइट, जो थाइस है वो आपकी चेस्ट के साथ बिल्कुल टाइट रहेगी। और दूसरा स्ट्रेच करते हुए पैर को जब ऊपर ले जाएंगे और दूसरे पैर का ध्यान रखेंगे, जो राइट पैर हमारा सीधा है उसका टो बाहर की तरफ खींच कर रखें। चंचल जी राइट लेग को ठीक करें, राइट लेग को ठीक करें, आपका पूरा तिरछा है चंचल जी, राइट लेग को। पैर को राइट पैर हमारा सीधा है, उसका ढीला नहीं छोड़ेंगे। हमारे को पूरी बॉडी के ऊपर अपना ध्यान रखते हुए स्ट्रेचिंग करनी है। ऊपर लेकर जाए,
और वापस। इसको 5 टाइम करें। राइट पैर का जो टो है उसको बाहर की तरफ निकालना है कि अंदर की तरफ, जो नीचे लेटा हुआ पैर है? आप दोनों तरह से कर सकते हैं। आप राइट को बाहर की तरफ किया हुआ है मैंने, आप बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ढीला नहीं छोड़ना। उसको ऐसे नहीं छोड़ना कि आपका पंजा नीचे जमीन पर है। उसको सीधा रखेंगे, खींच कर रखेंगे, अपनी तरफ खींच लीजिए और दूसरे पंजे को ऊपर की तरफ लाते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ थाइस पर, काफ मसल पर बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग आएगी। वापस नीचे आएंगे, इसको 5 टाइम्स करके देखिए, पहले एक पैर से। मीतू जी पैर ऊपर उठाएं, आप पैर ऊपर ही नहीं उठा रहे, सिर्फ पैर के पंजे का डायरेक्शन बदल ले रहे हैं। अब पहले मैक्सिमम ऊपर उठाएं फिर डायरेक्शन बदलें। अपने लेग को, नी को मूवमेंट नहीं है यहाँ पर हमें। ये जो हम नी की जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, किसी को भी नी में प्रॉब्लम है उसके लिए आप इसे करा सकते हैं। अगर उसको दिक्कत भी है तो भी उसके लिए ये सेफ है। अब यहाँ पर आगे चले मैम कि अभी इसी को और क्लियर रोटेशन और करा दीजिए। हाँ जी। अब रोटेशन के लिए पैर के पंजे को सेम पोजीशन में लाएंगे, बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ से पूरा एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। हमारा जो बिग टो है उसको एक चौक की तरह यूज करेंगे, जैसे एक चौक हमारा पैर में है, और उससे एक सुंदर सा कमर गर्दन सीधी रखते हुए सामने देखेंगे और एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। गुरदीप जी एल्बो को पकड़े, रिस्ट को नहीं, एल्बो को पकड़े। अब इसमें ना ध्यान क्या रखें, आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। रितु जी आप फर्स्ट पोजीशन में आए, जब पैर को ऊपर सिर्फ ले जाते हैं, तैयारी ये जो आपका ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये जो नी ज्वाइंट है ये 90 डिग्री हो गया है और एंकल पूरी तरह खुला हुआ है। अब आप जितना मान लीजिए नीचे लेके जा रहे हैं उतना ही ऊपर लेके जाएं, जितना लेफ्ट ले जा रहे हैं उतना ही राइट लेके जाएं। ज्यादातर लोग हाफ सर्किल बना रहे हैं। अगर आप इसको माइंड में रखेंगे ना कि जो हमारा बिग टो है, अंगूठा, ये एक चौक है। आप जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, तो इसी को यूज करें चौक की तरह और फिर उसको सर्कल में बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा सर्कल बनेगा, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जिनका हो गया है वो दूसरे लेग से भी दोनों एक्सरसाइज कर लें। सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर से करेंगे। वापस होल्ड करेंगे राइट लेग को, दोनों एल्बो को पकड़ेंगे, टाइट करेंगे और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ध्यान रखेंगे जब ऊपर ले जाए तो वो अपनी तरफ स्ट्रेच करें, जब नीचे ले जाए तो बाहर की तरफ। और दूसरे पैर पर हमें ध्यान रखना है, उसको ढीला नहीं छोड़ना। यहाँ पर गलती क्या होती है कि कई बार हम अपनी बॉडी को पीछे की तरफ कर देते हैं। बॉडी को सीधा रखना है, कमर गर्दन सीधी रखते हुए सामने किसी पॉइंट पर देखते हुए आप करेंगे तो ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। रोटेट भी करें नी को। मैम रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है? हाँ दोनों सेम नंबर करना है। यदि मान लीजिए आप 5 टाइम्स क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो 5 टाइम्स आपको एंटी क्लॉकवाइज करना। चलिए इसके बाद आराम से बैठ जाएं। अब आज की एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज करें क्योंकि एक साथ माइक खुलते हैं तो फिर वो समझ नहीं आता है। हाँ बोले अंशुल जी, आप जनरल ऐसे भी हैंड रेज कर सकते हैं क्योंकि आप सभी दिख रहे हैं। जो मैं इसमें आपसे लग जाएगा हाँ ये सही कर रहे हैं आप। जब नीचे आएंगे तो आपका बाहर की ओर, ये वेरी गुड। अब धीरे धीरे ऊपर ले जाए, हाथ की टाइटनेस मैक्सिमम बना के रखें। आपको पैर के नीचे जितने भी बैक लेग मसल्स उनमें स्ट्रेचिंग आ रही है। ये सही कर रहे हैं आप। हाथ को यदि आप ढीला छोड़ देंगे ना तो वो स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी। ढीला छोड़ के करके देखें, रिस्ट को पकड़ लें, अब करके देखें तो देखिए वो स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी आप, है ना। तो
तो यहाँ पर जो लेग स्ट्रेचिंग हम पा रहे हैं वो सिर्फ हमारे हाथों को टाइट करके। और सेकंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आपने देखा होगा जो अक्सर लेडीज होती है ना, उनका जो लोअर एब्डोमेन होता है वो सबसे ज्यादा देर में ठीक होता है और वो सबसे ज्यादा वही लटकता हुआ रहता है। तो जब हम थाई को एकदम टाइट रखते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक अंदर की तरफ जाता है। तो हम ये एक साइड इफेक्ट या एक बाय प्रोडक्ट के रूप में हम एब्डोमेन को भी एक्सरसाइज दे रहे हैं। ठीक है। और किसी का? शिल्पी जी। नहीं मैम, पूरा जोर लग रहा है मैम सर उठाने में ना, मतलब तो पूरा एक्सरसाइज स्वेटिंग हो में रहा है। जोर तो लगना ही चाहिए ना, तभी हाँ तो बट आदत एक्सरसाइज नहीं है। आ रही है मैम। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि कुछ मसल्स बहुत खिंचें, कुछ मसल्स पे थोड़ा सा प्रेशर आए, कुछ मसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो, यही तो योग है। यदि ये तीनों चीजें सपोज नहीं हो तो फिर तो उसको करने का कोई औचित्य नहीं। और इसीलिए जो माइक्रो एक्सरसाइज होती है वो लोग सालों करते हैं और बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता इनसे करने से, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो नहीं होगा, है ना। तो जोर तो आएगा ही, लेकिन ये जो प्रेशर आता है ना, ये धीरे धीरे आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, अलाइनमेंट करेगा। तो हमको यही तो चाहिए ना योग से, है ना। और कोई दीदी जो क्वेश्चन? चीज अभी मुश्किल लग रही है वो इतनी हैबिट में आ जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप नॉर्मली भी वो चीज अपने आप करोगे। अभी क्योंकि हमें हैबिट नहीं है इसलिए वो चीज थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है। स्टार्टिंग हमेशा डिफिकल्ट होती है, और जिनको रेगुलर एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए भी 8:30 बजे से हमारी एक ग्रुप क्लासेस रहती है सुबह, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो हम सीख रहे हैं, लेकिन वहाँ हम डिफरेंट, मतलब हर दिन एक डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं सुबह। ठीक है। 1000 रुपीज उसका फी है, और 5 days वीक में होता है, मंथली फीस है ये। तो आप लोग कोई भी चाहें तो वो कर सकते बाकी ये लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं और रेखा दीदी बहुत टाइम से कर रही है हमारे साथ। बहुत ज्यादा हैं। और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? मैम ये जब आपने आईटी क्लॉक करवाया था ना, और जो नी रोटेशन में जोसेफ टेस्ट से एंटी क्लॉक करवाया, हाँ नहीं रोटेशन में, तो वो नीचे वाला जो पैर का टो है, वो उसके साथ साथ जैसे अप डाउन भी करते हैं, वो करते हैं तो वो थोड़ा ऑटोमेटिकली वो भी उसके साथ मूव करता है, मतलब जैसे उसका थाई है। इसीलिए आपको जब हम योग करते हैं ना, जब हम योग करते हैं तो जो मूवमेंट जिस ऑर्गन में हो रहा है वहां फोकस नहीं रखना है, फोकस आपको उस जगह रखना है जो स्टिल है। जैसे जब हमने नी रोटेशन किया, मान लीजिए हम लेफ्ट लेग से कर रहे हैं, तो आपको अपना फोकस राइट पे रखना है कि राइट जो आपका सोल है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रहे फ्लोर के साथ, नी टाइट रहे और उसमें मूवमेंट ना हो। तो योग में हमेशा ये ध्यान रखना है कि मूवमेंट उन्हीं मसल्स में हो जिसमें हम मूवमेंट देना चाह रहे हैं। लेकिन हम करते क्या है कि अननेसेसरी, मतलब आपको अनकॉन्शियसली वो दूसरी जगह मूवमेंट होने लगता है, आप चाहते नहीं है लेकिन होने लगता है। और दूसरी बात कि मेरे टोस्ट में ये हो रहा है कि मतलब जो इस तरह से जब आप ये इसको मूव करवा रहे थे ना, उसके टोस्ट को अंदर और बाहर, तो वो एक उंगली इसके बाद, मतलब सेकंड वाली टोस्ट के ऊपर चढ़ जाती है, वो सीधी नहीं आती है। और सीधा करो तो ये ऐसा लग रहा है कि ये वाला पोर्शन ज्यादा चौड़ा है, तो जब हम एंकल्स को मिलाते हैं तो ये बाहर चला जाता है, और एंकल्स को नहीं मिलाए तो ये मिलाते हैं तो ये एंकल्स से हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इसीलिए एक बनावट ऐसी जो आपको सेकंड एक्सरसाइज बताई थी ना कि टो को इस तरह से, टो और फिंगर्स को आप फिक्स कर लें और इस तरह से करें, आप उससे शुरू करें। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि या तो वो फिंगर्स जो टोज होते हैं ना, उनका जो वैली पोर्शन होता है वो खुलता ही नहीं है, या फिर वो प्रॉपर अगर मोड़ो तो मालूम पड़ता क्रैम्प आने लगता है। तो ये कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम सोल की एक्सरसाइज नहीं करते।
तो आप कोशिश करें कि इस तरह से जो हमने इंटरलॉक करके की थी ना, उस फॉर्म में शुरू करें। ठीक है, चलिए, और किसी का है क्या क्वेश्चन? यहाँ पे क्यों दर्द होता है ये वाले एरिया पे, लेफ्ट हैंड के? आपका ये मसल्स या तो वीक होगा, तो इस पे स्ट्रेंथ ज्यादा आ रहा हो। देखिए, जब भी आप ये कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आपके उस मसल्स में दर्द होगा जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी या तो कम होगी या स्ट्रेंथ कम होगी। तो इंडिकेशन है कि आपको उस मसल्स को इम्प्रूव करना है। ये मोबाइल पकड़ने से तो नहीं? पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम एक ही पोजीशन में बहुत लंबे समय तक ऐसे पकड़े हैं, पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि लेफ्ट हैंड है, इससे करते हैं। हो सकता है पॉसिबल। काम से ज्यादा मोबाइल हो रहा है सब। और किसी के कोई क्वेश्चन है क्या? और मैम मुझे थोड़ा सा बैक पेन जैसा फील हुआ कि मतलब बहुत बैक पे प्रेशर पड़ रहा है और पसीने भी बहुत आ रहे थे, बहुत हैवी लग रहा था करने में। आई डोंट नो, पता नहीं। हाँ। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज यदि सही ढंग से करेंगे तो ये होगा। आप प्रॉपर बैक को सपोर्ट देके करें, क्योंकि बैक मसल्स आपके कमजोर हैं, थोड़े से वीक हैं। तो आप प्रॉपर बैक को सपोर्ट दें और फिर करें। ठीक है, तो सपोर्ट के कारण नहीं होगा। लेकिन इसमें अभी हो सकता है कुछ हल्का फुल्का मसल्स पेन भी हो आपको, क्योंकि आप सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो हल्का फुल्का, लेकिन वो करते करते निकल भी जाएगा, है ना। चलिए, तो आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं।